नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 2 को लेकर। आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे चतुर्दशः पाठः योगो भवति दुःखः, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1 में पदानि बोधतः है, देख लेना है। प्रश्न 2 है एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है। क है स्वस्थ मनसः कुत्र निवासः भवति, स्वस्थ मन का कहाँ निवास होता है? तो इसका उत्तर है स्वस्थ शरीरे, अर्थात स्वस्थ शरीर में। दूसरा प्रश्न है आचारहीनाः कुत्र सम्माननीयाः न भवन्ति, अर्थात आचार से हीन, अर्थात जिनका व्यवहार सही न हो, ऐसे कहाँ सम्मानित नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर है समाजे, समाज में। वयम केषु सचेष्टिताः स्याम, हम लोगों को किन चीज़ों में सचेष्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए? तो इसका उत्तर है निज कर्मसु, अपने कर्मों में सचेत रहना चाहिए। अगला प्रश्न है वयम केन उत्तमं स्वास्थ्यं प्राप्नुमः, हम लोग किसके द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है योगाभ्यासेन, अर्थात योगाभ्यास से हम लोग उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरतः, आम अर्थात हाँ और नहीं में उत्तर देना है। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनसः निवासः भवति, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो ये सही है, इसलिए लिख देंगे आम। प्रतिदिनम मांसाहार युक्तम भोजनम करणीयम, प्रतिदिन हमको मांसाहार भोजन करना चाहिए? नहीं, तो यहाँ लिख देंगे न। यावत् बुभुक्षा अस्ति ततः अधिकम खादितव्यम, जब भी भूख लगे तो अत्यधिक खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो लिख देंगे न। अस्माकम आचरणम शुद्धम भवेत्, हम लोगों का आचरण शुद्ध होना चाहिए? जी, होना चाहिए शुद्ध, तो लिख देंगे आम। प्रातः काले योगः करणीयः, प्रातः काल में अर्थात सुबह सुबह योग करना चाहिए? तो हाँ, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु का विभक्ति किम वचनम च इति लिखत, नीचे जो दी गया है इन पदों का किस विभक्ति में है और कौन वचन है, ये लिखना है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे बालका नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। आइए देखते हैं। स्वस्थाः प्रथमा विभक्ति में है, बहुवचन है। निवासः ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। कर्मसु सप्तमी विभक्ति में है, बहुवचन है। शरीरे सप्तमी विभक्ति एक वचन। छात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सूर्योदयात पंचमी विभक्ति एक वचन। प्राणायामेन तृतीया विभक्ति एक वचन। जीवनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। योगः प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। योगी कीदृशः भवति, योगी कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा योगी द्वंद्व रहितो दुख रहितो च भवति, योगी द्वंद्व रहित और दुख से रहित होता है। योगः कदा करणीयः, योग कब करना चाहिए? तो इसका उत्तर है शौचादि क्रियात निवृत्त्यनंतरम योगः करणीयः, शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही योग करना चाहिए। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनस्य कृते किम आवश्यकम, स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनस्य कृते संतुलित भोजनम आवश्यकम, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। स्वस्थ शरीरे कस्य निवासः भवति, स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है? तो इसका उत्तर है स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मनसः निवासः भवति।
अगला प्रश्न है भोजनम प्रति किम आवश्यकम। के लिए भोजन के प्रति क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है भोजनम प्रति पूर्ण अवधानम आवश्यकम, अर्थात भोजन करने के बाद कुछ समय का अंतराल आवश्यक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नवाचक शब्द रखना है। तो दिया है स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मनसः निवासः भवति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा कहाँ या किसमें? तो इसका संस्कृत हो जाएगा कस्मिन् कुत्र स्वस्थ मनसः निवासः भवति। स्वस्थ जीवनाय भोजनम आवश्यकम। स्वस्थ जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा स्वस्थ जीवनाय किम आवश्यकम। भोजनम की जगह पर हो जाएगा किम। अस्माकम आचरणम शुद्धम भवेत्। हम लोगों का आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो इसका प्रश्न होगा किसका आचरण शुद्ध होना चाहिए? तो अस्माकम के स्थान पर हो जाएगा केशाम आचरणम शुद्धम भवेत्। ये प्रश्न बनेगा। योगः भवति दुःखः। योग दुख का हरण करने वाला होता है। तो योगः के स्थान पर हो जाएगा कः भवति दुःखः। कौन दुख का हरण करने वाला होता है? अगला प्रश्न है समुचितम मेलनम कुरुत। नीचे दो खंड दिए गए हैं, इसका आपस में मिलान करना है। तो मैं मिला करके ही दिखा रहा हूँ। हितभुक, इसका होगा यह हितकरम भोजनम करोति। हितभुक उसको कहते हैं जो लाभप्रद भोजन करता है। योगः दुःखः भवति। योग दुख का हरण करने वाला होता है। स्वस्थ भोजनम स्वस्थ जीवनाय आवश्यकम। स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। शुद्धम, इसका होगा अस्माकम आचरणम भवेत्। हम लोगों का आचरण शुद्ध होना चाहिए। व्यायामः प्रातः काले करणीयः। व्यायाम सुबह में ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है मंजूषात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इनको चुन करके कौन किस स्थान पर लगेगा भर देना है। आचारहीनाः सम्माननीयाः न भवन्ति। तो यहाँ हो जाएगा समाजे। आचारहीना अर्थात आचरण से हीन व्यक्ति समाज में सम्माननीय नहीं होते हैं। ऋतोः अनुसारम, तो यहाँ हो जाएगा भोजनम कर्तव्यम। ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। अगला है भोजनम सदा खाली स्थान करणीयम। तो यहाँ हो जाएगा उचित मात्रायाम। भोजन हमेशा उचित मात्रा में करना चाहिए। योगो दुःखः भवति। यहाँ दुःखः हो जाएगा। योग दुख का हरण करने वाला होता है। अगला है खाली स्थान द्वंद्व रहितः भवति। तो यहाँ हो जाएगा योगी। योगी जो होता है वह द्वंद्व रहित होता है, ऊहापोह से दूर रहता है। तो इस तरह से बच्चों आज का ये पाठ संपूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।